राजस्थान यूनिवर्सिटी की जब से नई वीसी बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेजा, यूनिवर्सिटी में कुछ न कुछ आंदोलन का और एजिटेशन लगातार चल ही रहा है। पहले यहाँ जो रजिस्ट्रार थी 9 महीने तक उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया था, नीलिमा तक्षक आरएएस अधिकारी ने। उसके बाद एबीवीपी वाले बच्चों का एजिटेशन होता रहा। अब एक नया मामला है, यहाँ पे जो अभी हॉस्टल है उनकी जो छात्र हैं उनको उन्होंने अपना यहाँ पे काफ़ी अपना विरोध किया हुआ है। आइए पहले मुद्दे को समझते हैं उनके द्वारा। आपका नाम? मैं पूजा बेरवाल और मैं माही छात्रावास की छात्रा हूँ। मैटर ये है कि हमारी जो अभी वार्डन बनाई गई हैं डॉक्टर ज्योति मीणा, वो हम ये नहीं कह सकते कि वो नई वार्डन है, क्योंकि 2 साल पहले भी हमारे हॉस्टल की वही वार्डन रही थी। लेकिन उन्हें छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन करके हटाया गया था, क्योंकि जो उनका व्यवहार था छात्रों के प्रति वो बहुत ही अमान्य व्यवहार था और उन्हें वो पर्सनल टारगेट करती थी छात्रों को। उनके द्वारा छात्राओं को हमेशा धमकाया गया है। तो इसी का आक्रोश दिखाते हुए छात्राओं ने उनके प्रति धरना प्रदर्शन करा था। उसके बाद उन्हें पुनः लक्ष्मीबाई हॉस्टल का भी वार्डन बनाया गया था, लेकिन वहाँ से भी उन्हें 2 महीने बाद हटा दिया गया छात्राओं ही द्वारा। लेकिन फिर भी प्रशासन ने उन्हें आज 7 दिन पहले माही हॉस्टल का फिर से चार्ज थमा दिया गया है और हमें ये बोला है कि आप लोग उन्हें एक मौका दें। पहली चीज़ तो ये कि जिस वार्डन को 2 बार छात्राओं द्वारा धरना प्रदर्शन करके हटा दिया गया है, उसे पहली बात तो प्रशासन को लाना ही नहीं चाहिए था। जब प्रशासन ले आई है और हमें कह रही है मौका दो, तो प्रशासन ने जो मैम का जो रवैया था छात्रों के प्रति वो इस टाइम भी सही नहीं था। उन्होंने हमारे असिस्टेंट वार्डन को जो बयान दिए वो ये थे कि अगर छात्राएं मेरे खिलाफ कुछ भी करती हैं तो प्रशासन तो एक्शन लेगा ही लेगा, मैं भी साथ में एक्शन लूँगी। तो जो ये उनका रवैया हमेशा से बना रहा है छात्राओं को डराने धमकाने का, और फिर वो बदले में हमसे ये कहती है कि मैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती हूँ और मैं एक स्ट्रिक्ट वार्डन हूँ, मैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हूँ, जो हमें उनके सुपरविज़न में कभी देखने को नहीं मिला है। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी इच्छा अनुसार काम करती हैं और जो भी हमारे चाहे फूड की क्वालिटी हो, चाहे हॉस्टल में जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी उनके कार्यकाल में हमें कोई बहुत ही अच्छी देखने को नहीं मिली। जो हमारा 2 साल से हमारी जो चीफ़ वार्डन है उनके अंडर जो चल रहा था उसमें हमें हमारे हॉस्टल में बहुत सारे सुधार देखने को मिले हैं, तो हम उनसे खुश थे। हालांकि अब चीफ़ वार्डन का ये कहना है कि वो इस हॉस्टल की वार्डन नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये उनका एक एडिशनल चार्ज था। तो हमने यही मांग रखी थी कि हमें जो उन्होंने नियुक्त करी है डॉक्टर ज्योति मीणा, उनके वो हमें नहीं चाहिए। उनके अलावा आप कोई भी वार्डन हमारे हॉस्टल में दे दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि पर्टिकुलर एक ही वार्डन हमें चाहिए, आप हमें कोई भी वार्डन दे दीजिए। हम उनको अपनी वार्डन बनाने के लिए एकदम इच्छुक हैं, परंतु प्रशासन जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे छात्राएं जो हैं वो कल दोपहर 1 बजे से बैठी हैं, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है। प्रशासन को इस बात की कोई फिक्र नहीं है, वो बस आ रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि आप वापस चले जाइए। वो इस चीज़ को, हमारी कोई बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। और ये जो हमने धरना प्रदर्शन करा है ये नहीं है कि हम 7 दिन बाद ऐसे ही आ गए हैं धरना प्रदर्शन के। हमने पूरा प्रोसेस फॉलो करा है कि हमने पहले उन्हें एक एप्लीकेशन दी है जिसमें हमने लिखा है कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन्हें इस चीज़ से हटाएं, क्योंकि लड़कियां इससे सहमत नहीं हैं। बाकायदा उस एप्लीकेशन पे हॉस्टल के सभी छात्राओं के साइन हुए हैं। उसके 2 दिन बाद हमने दूसरी एप्लीकेशन दी है जिसमें हमने ये चीज़ बोली है उन्हें कि अगर आपके द्वारा कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता है तो छात्राएं इस पर धरना प्रदर्शन करेंगी। उसके बाद भी उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, तब छात्राएं यहाँ धरना प्रदर्शन करने आई। लेकिन हमें हमेशा की तरह यही कहा जा रहा है कि वीसी यहाँ पे मौजूद नहीं है और कोई भी अगर हम अपनी मांग लेके आते हैं तो हमें यही कहा जाता है। परंतु जब छात्राएं धरना करती हैं तो उनका ये कहना होता है कि या तो वीसी की साइड से उनके पास फ़ोन आ जाता है या कोई प्रेशर उन पे बनता होगा तो वीसी के द्वारा डिसीज़न लेके कर दिया जाता है। लेकिन कल हम देर रात तक इंतज़ार करते रहे और हमें इस ठंड में ही सभी लड़कियों को यहाँ पे रहना पड़ा और कुछ लड़कियाँ इस कारण बीमार भी हो गई, लेकिन प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं है। एक बार लास्ट 11 बजे हमारे पास आए थे प्रशासन जो हैं और उन्होंने हमसे ये बोला कि आपने अपनी रज़ाई गद्दे की व्यवस्था कर ली है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ये कहना था कि आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं हाँ अपने जी। अपने घरों से, हाँ जी। वीसी या प्रशासन किसको वार्डन बनाता है, किसको मुख्य वार्डन बनाता है, उससे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? जी हाँ,
आप किसको वार्डन बनाते हैं, मुख्य वार्डन बनाते हैं, हालांकि मुख्य वार्डन किसको बनाते हैं इससे भले ही ना फ़र्क पड़ता हो, क्योंकि वो वार्डन उनके अंडर में आती हैं, लेकिन वार्डन जो होती हैं वो हमारी एज ए गार्जियन होती हैं। हमारी अगर हॉस्टल की कुछ भी समस्या होगी तो वो उसी से रिलेटेड होगी। अब रही बात खाने को, अगर खाने हमें ढंग से नहीं मिलेगा, उनके सुपरविज़न में हमें नहीं मिल रहा था, तो हम उस चीज़ के लिए किसके पास शिकायत करने जाएंगे। उनका तो पहले से ये रवैया है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी चीज़ करी तो मैं तुम पर एक्शन लूँगी। कहीं ऐसा तो नहीं है पहले जिनके पास चार्ज था उनके इशारे पे आप लोग ऐसा एजिटेशन कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो साफ आके ये चीज़ मना कर चुकी हैं। उन्होंने तो साफ-साफ लड़कियों से कह दिया है कि ये मेरा एडिशनल चार्ज था, और ये चीज़ हमें भी पता थी कि ये उनका एडिशनल चार्ज है। एडिशनल चार्ज आप लंबे समय तक नहीं रख सकते, कभी ना कभी कोई वार्डन आनी ही थी। तो बात यही थी कि उन्होंने हमारे हॉस्टल में आके बोला भी है, लड़कियों को समझाया भी है कि तुम अगर मेरी बात मानो, क्योंकि मैं चीफ वार्डन हूँ। लड़कियों को बाकायदा समझाया गया, सारे हॉस्टल की लड़कियाँ मौजूद थी, उनके द्वारा लड़कियों को ये समझाया गया है कि एक मौका सबको मिलना चाहिए। पर जो उनका रवैया है उसके बाद भी कि कौन कौन लड़कियां गई हैं, फ़ोटो दिखा रही हैं लड़कियों की, ये लड़की गई है, तो सर ये तो पर्सनल टारगेट हुआ ना। आप कैसे किसी की फ़ोटो दिखा के बोल रहे हो कि ये लड़की गई है, इसको मेरे पास बुलाओ, मैं इसके पेरेंट्स को फ़ोन कर दूंगी। ये सब तो एक पर्सनल टारगेट वाली बातें हो गई ना। अगर आपको आना ही था प्रशासन में तो आपको पहले ही दिन से अच्छे व्यवहार के साथ आना चाहिए था। बट जो उनका इगोइस्टिक नेचर है उसे लड़कियां बर्दाश्त नहीं करेंगी, और हम इसी के खिलाफ हैं। आप किसी स्टूडेंट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का उससे भी जुड़े हुए हैं क्या आप जी लोग? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो भी हैं सब पढ़ने वाले छात्राएं हैं। किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड किसी का भी नहीं है, ना हम किसी संघ से जुड़े हुए हैं। तो जैसे अगर आपकी बात नहीं मानते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि 2 दिन से आप हो, तो फिर क्या आपका आगे रहेगा इसमें निर्णय? सर हमारा यही निर्णय है, हमने यही डिसाइड करा है आज बैठ के कि हम जब तक उनको नहीं हटाएंगे हम यहीं रहेंगे, और हम सारी लड़कियां यहीं पे डटी रहेंगी। सबका एक ही फैसला है। नहीं, जैसे ठंड धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, आप बिल्कुल लोग ठंड बढ़ बीमार रही हो है। जाएँगे, फिर पढ़ाई पे आपका बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल ठंड बढ़ रही है, पढ़ाई पे भी इस चीज़ का असर पड़ेगा। बट जो चीज़ हमारे लिए जायज़ है, हमारा हक बनता है, ये हमारा राइट है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और हम एक बहुत ही छोटी सी मांग रख रहे हैं। मैं इसको मांग भी नहीं कहूँगी, ये एक हमारी बेसिक सी नीड हो जाएगी कि हमें एक एटलीस्ट ऐसी वार्डन तो दी जाए ना, जिससे हम खुल के बात कर सकें, जिससे हम अपने जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हम उन्हें बता सकें। लेकिन वो तो एक ऐसी वार्डन है जो कभी सुनने को तैयार ही नहीं हुई हैं। और आज तो अगर हर हॉस्टल में इस तरह जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड करने लगे कि वार्डन कौन होगा, तो फिर तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या काम? सर जो डिसाइड करते हैं ये प्रशासन ही करती है। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि ये जो डिसाइड करने वाला है ये प्रशासन। बट अगर कोई वार्डन सही से काम नहीं कर रही है, उसे ऑलरेडी 2 बार हटा दिया गया है, और उसके बाद ही आप सेम वार्डन को लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही हो गया ना आपका पर्सनल कुछ इंटरेस्ट है उसके खिलाफ, तभी आप लेके आ रहे होंगे यहाँ पे। क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे बैठी हैं, लड़कियाँ नहीं चाहती हैं, लड़कियाँ ऐसी चाहती हैं कि उनकी वार्डन ऐसी हो जो उनकी सुने, उनके हितों के लिए काम करे। माई हॉस्टल में नए वार्डन की नियुक्ति हुई है, और कुछ जो छात्राएं हैं वो वीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं कि इनको दोबारा से हटाया जाए। हम जानते हैं जो वार्डन हैं ज्योति मीणा जी, कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में। ये जो अभी आपके माही हॉस्टल की जो छात्राएं हैं वहाँ पे वीसी ऑफिस के बाहर धरना दे के बैठी हुई हैं, और उनका ये कहना है कि पहले भी आप यहाँ की वार्डन रही है, और आपने उस समय रेजिग्नेशन भी दे दिया था उनके दबाव में, और अभी वो आपकी नियुक्ति से खुश नहीं है। तो ये क्या मामला, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर बच्चों के दबाव में रेजिग्नेशन नहीं होता है। मैं पहले यहाँ की वार्डन रही हूँ 2018 से लेकर 22 तक, 5 साल तक मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला है। मेरे कार्यकाल में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। जिन छात्राओं का कहना है कि दबाव में आके रेजिग्नेशन दिया था, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रशासन के निर्णय के आधार पर मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय की कार्यकर्ता हूँ। आज भी अगर मैं यहाँ पर नवनियुक्त हूँ, वापस दोबारा मुझे कार्यभार दिया गया है, तो पूर्व अनुभव के आधार पे और कार्यप्रणाली को देखते हुए दिया गया, और जिम्मेदारी दी गई, और जिम्मेदारियों से मैं मुंह नहीं मोड़ फेरती। तो ऐसा नहीं है। और बच्चों का थोड़ी सी गलत फहमी है, उन लोगों को थोड़ा सा है कि हमने हटाया था तो दोबारा लगा दिया, ऐसा नहीं है। अभी परसों मैंने कार्यभार लिया है, उसके बाद से कई बच्चों ने मुझे समस्याएं बताई, और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हुआ भी है। सिर्फ छात्राएं अपनी व्यक्तिगत इश्यूज को लेकर के कि भाई हमको नहीं चाहिए, ये एक जिद है, तो इसको हम बाल हटी कह सकते हैं। तो इन बालिकाओं का ये हट है, बाकी ऐसा कोई और इशू नहीं है। तो पहले आपका जो कार्यकाल रहा कितने समय रहा, उस समय
आपकी कार्यप्रणाली से, जैसा वो कह रही हैं कि आपने प्रशासन के इशू से उसको छोड़ा, तो ऐसा क्या मुद्दा रहा जो वो स्थिति आ गई? प्रशासन का तो मुद्दा नहीं था, क्योंकि छात्रावास लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ाई करने आती हैं, दूर दराज से आती हैं, ग्रामीण परिवेश से आती हैं, और उनकी सुरक्षा हमारा मेन मुद्दा रहता है। तो लड़कियों का लेट आना, जो नियम हम बनाते हैं कि आप समय पर आएंगे, कुछ अगर शिकायत है तो उनका समय पर सुलझाना, तो कुछ एक लड़कियों को लेट आना पसंद है और वो नियम तोड़ती हैं, तो उस केस पर उनका थोड़ा सा द्वेष होता है, क्योंकि नियम हम पूरे करते हैं और उनकी सुरक्षा को, बाकी 300 लड़कियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनके अंदर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही एक मुद्दा है जो लड़कियों को लगता है कि मैडम नहीं सुनती हैं या कुछ भी है। बाकी नियमों के आधार पर, कार्यप्रणाली पर आज तक कोई शिकायत ना प्रशासन को मिली है, ना ही किसी और अंदर बच्चों को नहीं आई मेरे पास। तो कितने समय के बाद या किस समय के बाद फिर हॉस्टल में अलाउ नहीं है लड़कियों को? जब मैंने पूर्व में छोड़ा था तब 9 बजे तक का टाइम था, 9 बजे हॉस्टल लॉक हो जाता था, पर अभी वर्तमान में जब मैंने ज्वाइन किया है, हॉस्टल के अंदर लास्ट एंट्री 10 बजे की है। 10 बजे के बाद में हॉस्टल लॉक होकर के चाबी वार्डन के पास आ जाती है। उसके बाद में अगर किसी भी छात्रा को प्रवेश चाहिए होगा तो वार्डन की परमिशन से, और उनको आप अपना रीज़न देंगे तभी परमिशन कर पाएंगे अंदर। तो आपने देखा कि जो वार्डन है ज्योति मीणा जी, उन्होंने अपनी बात रखी है कि ऐसा कोई मामला है नहीं, और पहले भी जो इशू था तो वो कोई दाब और दबाव में नहीं था, प्रशासन के हिस्से के रूप में जैसा उनको निर्देश मिला उन्होंने किया। और अभी तो सिर्फ 2 दिन में ही इस तरह दोबारा से धरना प्रदर्शन करना, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन छात्राओं को कोई पर्दे के पीछे से प्रवोक कर रहा हो। मैं गोल्डन हिंद के लिए महेश शर्मा।